Take the pictures, read it. 3, 2. अच्छा, पहले क्वेश्चन में मैं कहना चाहूँगी कि ये विधेयक लॉन्ग पेंडिंग था। पहली बात, जब ये कानून बना था तभी जब महिलाओं की और पुरुषों की जो आयु थी वो अलग अलग जो थी वो वही गलती थी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी की दी है महिलाओं को और पुरुषों को, तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी क्यों, उनकी शादी पहले क्यों कर दी जाती थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की 18 साल में ही क्यों, ये मिनिमम एज है। मैं तो मानती हूँ कि महिलाओं की शादी और लेट होनी चाहिए, लेकिन जब हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो उन लोगों की बात करते हैं जो इस पे वेट करते हैं कि कब हमारी लड़की 18 की होगी और हम शादी करेंगे। उनकी पढ़ाई सफ़र करती है, उनकी हेल्थ सफ़र करती है। आप अगर उनको 3 और वर्ष देंगे तो वो शायद ग्रेजुएशन तो अपना कंप्लीट कर सकेगी। जल्दी माँ बनने के कारण उनकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे ज़्यादा होने की बात होती है, तो अगर आप शादी उनकी 21 में करेंगे तो कम से कम उनको अपनी हेल्थ का पता होगा, किस प्रकार अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है वो पता होगा, और लड़की को अपने डिसीज़न लेना, किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है, वो भी थोड़ी मैच्योर होती है। उसको पता होता है कि किससे शादी करनी है। 18 साल की एक मुझे लगता है बहुत बच्चे होते हैं जब शादी होती है। और उन परिवारों में जहाँ सिर्फ इंतज़ार होता है कि लड़की 18 की ओर शादी करें और लड़की को पाला ही इसलिए जाता है कि शादी करें, शायद वो 21 तक उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और लड़कियों को अपनी कमाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ में सुधार होगा। बच्चे कम होंगे लड़कियों के, जो वो 18 की शादी आप 19 से बच्चे पैदा करने शुरू कर देते हैं उन परिवारों में जहाँ पर लड़की को सिर्फ एक ये माना जाता है कि वो एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों की, उनकी एजुकेशन ज़रूरी है और उनको एम्पावर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी लॉ को बनते समय इक्वल लॉ होने चाहिए लड़की और लड़कों के लिए, और वो जो पहले गलती हुई थी उस गलती को ये सुधारा गया है इस एक्ट के द्वारा। मैम, यहाँ में जो मीटिंग हुआ है उसमें किस तरह की? मैं यहाँ जो बेसिकली आई थी, सबसे पहला मेरा काम था कि जो टी गार्डन्स में जो महिलाएं हैं उनकी मैं देखूं कि किस प्रकार से वो रहती हैं। और मैंने ऐसी स्टडी वेस्ट बंगाल में भी करी थी, वहाँ क्लोज टी गार्डन बहुत थे, उनको देखने गई थी। আচলতে মোৰ সৌভাগ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উমেনৰ চেয়াৰপাৰ্চন ৰেখা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানীক মই প্ৰথমেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে প্ৰগ্ৰেমটো মোক দিছিল, মই ডিব্ৰুগড়তে কৰিলোঁ, কাৰণ ডিব্ৰুগড় আমাৰ নিজৰ জেগা আৰু আমি আমাৰ নিজৰ ঠাইখিনি ডেভেলপৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ তেওঁ যেতিয়া চাহ বাগানৰ পৰা কথাটো ক'লে মই খুবেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ, কাৰণ আগলৈ আমাৰ চাহ বাগানৰ মহিলাসকলক লৈ এখন চেমিনাৰ আছে, তেখেতে প্ৰগ্ৰেমটো দিছে। আৰু আজিৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আমি কৰিলোঁ, আমি জামিয়া বাগানত গ'লোঁ আৰু মানকটা বাগানৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত আমি মিটিং পাতিছোঁ। যথেষ্ট মহিলা তাত গোট খাইছে, তেখেতে মহিলাসকলৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিছে আৰু আচল ৰূপটো যিটো চাহ বাগানৰ আচল ৰূপ মহিলাসকলৰ আজি ওলাইছে, তাতে কিবা ডেভেলপ কৰিব থকাৰ আমি নোট কৰিছোঁ, সেইখিনি আমি আগলৈ ট্ৰাই কৰিম। তাতে তেওঁলোকক এখন বাছ লাগে কৈছে ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিবৰ কাৰণে, যথেষ্টখিনি 80জনমান ষ্টুডেণ্ট আছে। সেইটো আমি চিন্তা এটা কৰিছোঁ, আমি কি লেভেলত কেনেকৈ কৰিব পাৰিম চাওঁ। মই বিশেষকৈ 15 নৱেম্বৰত দায়িত্ব লৈছোঁ। 15 নৱেম্বৰত দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথম ঘৰৰ ফালে আজি আহিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী আছে, মেডামে যেনেকৈ এতিয়া SP টিমৰ লগত কথা পাতিছে, মোৰ তেনেধৰণে SP গোটেই অসমৰ তেখেতসকলৰ লগত মোৰ বৈঠক আছে। মই আৰু আমি টাৰ্গেট ধৰি লৈছোঁ যে OC যিমান থানা আছে, বেছ বাই বেছ OC থানাসকলৰ লগত কথা পাতিম, ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উমেনৰ ছল্ভ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আচলতে সমস্যাখিনি। DGPৰ লগত আমাৰ বৈঠক হ'ব। তাৰপিছত NGOৰ যিবিলাক আছে, NGOৰ মেইন NGOৰ লগত আমাৰ আলোচনা হ'ব, কাৰণ আমি NGOৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ একদম ব্লক লেভেলত।
যেতিয়া গ্ৰাছৰুটত ওমেন কমিশ্যনৰ ফাংচনবিলাক যাব তেতিয়া একদম নিম্ন শ্ৰেণীৰ মহিলাসকলে সুবিধা পাব তেওঁলোকে ক'ত যাব কেনেকৈ যাব ক'ত কমপ্লেইনটো দিব আজিকালি কমপ্লেইন দিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া ধৰক এগৰাকী দুখীয়া মহিলা যিগৰাকীৰ হাতত 50 টকা পইচা নাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় আমাৰ যিখন কমিটি আছে ধৰক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এখন কমিটি আছে DC চেয়াৰমেন তাৰ তো সেই কমিটিখনত দিবলৈ আহিবলৈও কিছুমান মহিলা অপাৰগ আছে গতিকে ব্লক লেভেলত আমাৰ কমিটিখিনি হ'ব এতিয়া তাতেই তেওঁলোকক কমপ্লেইন দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম মানে হাতত লৈছোঁ আজিৰ তাৰিখলৈকে গোটেই অসমত মোৰ কাৰ্যসূচী আৰু এটা আছে জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাক যিবোৰ আছে সেইবোৰক এক্টিভ কৰিবলৈ আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ইতিমধ্যে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ শোণিতপুৰ জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলা ইফালে গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ'